समय शुरू होता है अब। पूरा 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का समय तुम्हारे पास। समझो बाबू, अभी अभी बताया था ना मैंने, मोहम्मद शोएब, शौर्या, खुशबू, कई बच्चों ने आंसर लिखे, अभी अभी बताया था ना मैंने। जहां एक्स का टर्म नहीं हो, क्या इस वाले में एक्स का टर्म है? इस वाले में एक्स का टर्म नहीं है, तो कहा इसको डिफरेंशिएट करे हो, एन बाहर लाए, ए की पावर। ये कितने लोगों ने कर डाला देखो। बोलो भैया। अरे मेरे बच्चों, एक्स का टर्म कहाँ है? इतने में देखो एक्स का टर्म नहीं है, लिखा एक्स का टर्म ही नहीं है। और जब एक्स का टर्म नहीं होगा तो क्या मानेंगे इसको? कांस्टेंट। क्या मानेंगे इसको? कांस्टेंट। ज़्यादातर बच्चे यही कर देते हैं। हाँ, कुछ का सही है, आयशा का सही है। एम एक्स, इसका करेंगे बस, ये बाहर आएगा, m बाहर, x टू द पावर m माइनस 1, और इसमें तो x का टर्म है नहीं, तो कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। नहीं समझ में आया मेरे लाल, तो आंसर क्या होगा? m x टू द पावर m माइनस 1। कहो बेटा कैसी रही? ओके, वहाँ स्टार बना लो, स्टार बना लो। जिनका जिनका गलत हुआ है वो वहाँ स्टार बनाओ, वो लोग वहाँ स्टार बनाएं और लिखें। वो लोग, जिन बच्चों को गलत हुआ, देखो मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी सेलेक्टेड बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में कोई पीजी करा, आज भी आते हैं तो कहते सर हमने वो चीज़ लिखी थी, आपको भी लिखनी है। वो जिनका गलत हुआ स्टार बनाओ, लिखो, ईमानदारी पूर्वक लिखो। बोल रहा हूँ, देखो, हम बकलोल हैं, ठीक है। नहीं लिखो, लिखो, हम बकलोल हैं, सर की बात सुनते ही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम बकलोल हैं, सर की बात सुनते ही नहीं है। लिख लिया? लिख लिया मेरे लाल? हाँ, तुम बकलोल हो तुम लोग, समझे? जिनका जिनका गलत है सही से लिखो, ठीक। आगे चलूं? कोई दिक्कत? चलो बच्चा, हो जाए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हो जाए। अब बहुत आसान, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से निपटाओ। बहुत आसान क्वेश्चन। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, dy बाई डी एक्स निकालो जल्दी से। चले, चलो, सबका सही है। बाबू बहुत आसान, बहुत ही आसान। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स। इसमें एक्स का टर्म है, इसमें एक्स का टर्म है, उसमें एक्स का टर्म नहीं है। इसका हो गया 2, ए की जगह ए, 2 बाहर आएगा, 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, और इसमें मतलब लाल एक्स टू द पावर 1 लिखा, 1, तो 1 बाहर करो, तो बी एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, सी में एक्स का टर्म है नहीं, 0 करो, तो ये हो गया 2a x, ये x टू द पावर 0 1 हो जाएगा ना, b बचेगा ना, x टू द पावर 0 b। कर लोगे? कोई दिक्कत? कोई शक? कोई सवाल? आगे चलूं? चलो। जल्दी जल्दी निपटाओ। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर m। बेटा इसको पहले पूरा ओपन कर लो, होल पावर है ना, ठीक है। तो ये a की पावर भी m है
और x की पावर भी m है, a की पावर भी m है और x की पावर भी m है, a की पावर m, x की पावर m, और ये 2b की पावर m, 2 की पावर m, b की पावर m। वैसे इसको ना भी ओपन करो तो कोई बहुत झंडे नहीं करने वाले, पूछो क्यों? इसका डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा मेरे लाल, क्योंकि इसमें तो x का टर्म है ही नहीं। कहो बेटा कैसी रही? इसमें तो x का टर्म है ही नहीं बचवा, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। इसमें देखो a की पावर m है, a की जगह a की पावर m लिखा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो मल्टीप्लाई में लिखा रहता है वो वैसे ही छोड़ दो, a की पावर m को a की पावर m, बस इसको करो, बस इसको करो, m बाहर, x टू दी पावर m माइनस 1, इसका ज़ीरो, तो a की पावर m, m x टू दी पावर m माइनस 1। समझ गए? हाँ भाई m, ठीक, क्लियर है? +2 इशू, तुमने +2 काय कर दिया इशू यार, इसका ज़ीरो होगा बच्चा, इसमें तो x का टर्म ही नहीं है, तो +2 क्यों कर रहे हो? छोड़ो उसको, वहाँ सही कर लो। इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होना है बेटा, क्योंकि इसमें x का टर्म है ही नहीं। ठीक हो जाएगा भैया, क्लियर है? आगे चलो, चलो ये लिखा है, ये हाफ रूट एक्स प्लस रूट ए, रूट ए का तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको मैं कर सकता हूँ हाफ एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/2, हाफ आ जाएगा, ये पावर 1/2 बाहर आएगा, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा ये 1/4 आ गया। ठीक, और ये एक्स टू द पावर, अबे एलसीएम ले लो यार, माइनस हाफ, और इसमें तो एक्स का टर्म है नहीं, जीरो, इसमें तो एक्स का टर्म है नहीं, ज़ीरो करो, ख़त्म करो। मैक्सिमम बच्चों का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब, ज़बरदस्त, क्या बात है। अभी अभी हमारे साहिल सर आए हैं, आज उनकी क्लास होनी है ना, चले हो जाए क्वेश्चन। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये देखिए, ये रहा KBC, यस। आइए सौम्य पांडे जी, आप हॉट सीट पर हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और अब आप टाइम ले सकते हैं जितना चाहें। चलो मैं कर रहा हूँ। इसको पहले आसान करके लिखो, थोड़ा इजी करके लिखो। a की पावर m हो जाएगा, ये x की पावर m, ये b की पावर n है, और x की पावर भी n होगा, पूरा होल पावर है ना। तो अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो a की पावर m, x की पावर m, ये b की पावर n, और ये ऊपर चला जाएगा, x टू द पावर माइनस n हो जाएगा, x टू द पावर माइनस n। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, dy/dx, a की पावर m, m बाहर कर दूं, m x टू द पावर m माइनस 1। ठीक, ये तो आसान है। इसमें b की पावर n और माइनस n बाहर आएगा, माइनस n बाहर, x टू द पावर माइनस n माइनस 1। हाँ, अब इसको सॉल्व करके माइनस को यहाँ लिख सकते हो, माइनस यहाँ लिख सकते हो, तो माइनस यहाँ लिख दिया, b की पावर n, n x टू द पावर माइनस n। अब देखो कितने लोगों का सही हो रहा है। सर एक क्वेश्चन और, ये रहा, जल्दीबाजी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये रहा, करो।
y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, बहुत सही, सबका सही आंसर है, वेरी गुड। एक्स टू द पावर 5 टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 dy बाई डी करोगे 5r 5x टू द पावर 5 माइनस 1, 5x टू द पावर 5 माइनस 1, ये आएगा 2, 4 बाहर x टू द पावर 4 माइनस 1, 7 का कितना 0, क्योंकि 7 है कांस्टेंट, x का कोई टर्म नहीं है, तो 5x टू द पावर 4 और ये 8x क्यूब। अब x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो 5 0 की पावर 4 प्लस 8 0 की पावर 3। अच्छा कितने लोगों ने किया, 50,000 और 8,000। हाँ 0 की पावर 4 को 4 0 लिख दिया हो अब है 0 होता है, 0 प्लस कितना आएगा 0। क्लियर, वेरी गुड मेरे लाल मेरे बच्चा। सर किसी ने नहीं, हाँ किसी ने नहीं किया, वैसे कुछ लोग कर देते हैं, कई बार कुछ लोग पता क्या करते हैं, कहते हैं ये लो 50 4 0, ये लो 3 0, सोचे होगे ना, करना भी नहीं मेरे लाल, 0 आएगा आंसर। ठीक, चलो भैया साहब, एक देखिए ये बेसिक डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अब आप फंसोगे नहीं। अब कैसा भी बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा आप चट चट सॉल्व करके आंसर कर दोगे। ठीक, अब एक दो और सुनो, अब सुनो बाकी चलते थोड़ा सा, एक दो फॉर्मूला बेस ही सुनो। ठीक, कहीं अगर लिखा हो y इज इक्वल टू ई की पावर x, कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, हाँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट और ई की पावर x वाला पार्ट बचा है, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले सर देखिए, जो ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले वो कंपलसरी हैं और जो ग्रीन वाले हैं वो ऑप्शनल है, मन करे तो याद करो, मन करे तो याद ना करो। ठीक, ये फॉर्मूले हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर x, जो कॉपी पेन लेके बैठे वो नोट कर लें, dy बाई डी एस, ई होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ई इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक, y इज इक्वल टू ई की पावर x कहीं लिखा हो तो dy बाई डी एक्स कितना होता है, वही रहता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ठीक, लिख लो। कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू साइन x, तो dy बाई डी एक्स कितना होता है cos x, dy बाई डी एक्स कितना होता है cos x। ठीक, और कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई डी एक्स कितना होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x। ठीक, ये ऑप्शनल है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो कर देना, वैसे अगर तुम्हारे आता नहीं है ये सब। 10x sec स्क्वायर x, sec x क्या होता है sec x 10x, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स होता है a की पावर x ln a, ln समझते हो ना, नहीं समझते हो ln बेटा होता है, देखो जनरल एक बात समझो, जनरल बात ये समझो, ln क्या होता है तुमको बताते हो। हाँ नहीं log, हाँ जनरल जो जैसे तुमने पढ़ा होगा log 2 पढ़े होगे ना, वैल्यू होती है 0.3010, याद है, log 3 log 4, एक्चुअल में इसमें बेस लगता है, बेस यहाँ पे एक नंबर हो, दैट इज 10, वो होता है log बेस 10, log बेस 10, log 3 अगर ऐसे लिखा है तो वो बेस 10 माना जाता है, किस बेस पर है 10 बेस पर है, किस बेस पर है 10 बेस पर। वैल्यू होती है 0.7 कुछ ऐसे होती है, मुझे याद नहीं है log 3 की वैल्यू। ठीक, तो ये सब बेस है, ये सारे लॉग अभी तक जो वैल्यू देखे हो वो सब बेस 10 पर, जो नीचे लिखा हो तो उसको बेस पढ़ते हो। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करते हो तो वहाँ लॉग नहीं होता, लॉग होता है तो लॉग किस बेस पर होता है, लॉग ई बेस पर, ई इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ई क्या होता है एक्सपोन, लॉग ई बेस 2, इसी को कहते हैं कई बार शॉर्ट में ln2, क्या कहते हैं ln। ln का मतलब होता है लॉग कितने बेस पर है, ई बेस पर है, 10 बेस पर नहीं है, कितने बेस पर है, ई बेस पर है।
10 बेस पर नहीं, ई बेस पर। ठीक, कहीं लिखा है ln x, ln x का मतलब होगा log कितने बेस पर है, ई बेस पर x। समझ गए? ठीक है। हाँ, इसको तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो बेस 10 में। log ई बेस x इज इक्वल टू होता है 2.303 log 10 बेस x। आई बात समझ में? ये अगर तुम्हें याद हो, केमिस्ट्री में जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे उसमें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में 2.303 log a अपॉन a माइनस x, याद आया? ये वही है। एक्चुअली जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो जब भी कैलकुलस यूज़ करेंगे तो वो log e बेस पे करेंगे, अगर नहीं है तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? वही है 2.303 है, तो ये करेंगे हम लोग हमेशा। क्लियर बच्चा? समझ गए? तो कैलकुलस में कहीं भी आएगा दैट इज ln x, नॉट ओनली log x, दैट इज ln x। ठीक ठीक, क्लियर? अब देखो, अब ये समझ में आया तुमको? ln वाली बात समझ में आई? क्लियर हो गई हमारी बात? एक बात, तो ये वही है, ये जो है ln a लिखा है ना, ये वही है। y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स a टू द पावर x ln a। ln का मतलब क्या है? log e बेस a। इसको आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन चली गई? क्लियर है बच्चा? समझ गए? अब देखो, एक दो चीज़ें तुमको और सिखाते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करना, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ, बेकार की बातें, बहुत आसान, लेकिन बाद में बहुत काम आएंगी। ठीक, कहते हैं कि ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिंपल 4x टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 3a, 2 बाहर आएगा, x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2x टू द पावर 1 माइनस 1, 5 का हो गया 0। यानी कि dy बाई डी एक्स की कितनी वैल्यू आई? dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई 4x क्यूब माइनस 6x प्लस 2। ठीक, या एक बार इस y को एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक, कई दफ़े, कई बार कहते हैं इस y को फिर से डिफरेंशिएट करो। ये जो dy बाई डी एक्स आया है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, या इस y को 2 बार डिफरेंशिएट करो, y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करो। अभी कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार करें, ये आया, फिर से कर दो इसको। तो इसको बस लिखोगे, ये क्या लिखोगे? इसको लिखोगे d2y, डी स्क्वायर नहीं, वो स्क्वायर अलग चीज़ होती है, d2y अपॉन डी एक्स टू। पढ़ा ऐसे जाता है d2y अपॉन डी एक्स टू। स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये अगर ऐसे पढ़ोगे, इसका मतलब है इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दिया, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट किया। दूसरे डिफरेंशिएट करो, सेम वही पैटर्न, 4 3 बाहर आएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 x टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, यानी कि d2y अपॉन डी एक्स टू कितना आएगा? दोबारा सेकेंड टाइम 12x स्क्वायर माइनस 6। ठीक, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है, ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन है। फिर कहते हैं फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अब तो क्या हुआ, कर दो यार, कौन सी दिक्कत है? तो उसको कहेंगे तिबारा डिफरेंशिएशन।
d3y अपॉन dx3, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, कितना आएगा 12, एकदम सही कुछ हो, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, 6 का कितना 0, 24x कर लोगे। फिर कहते हैं चौथी बार डिफ्रेंशिएट कर दो, d4y बाई dx4 कितना आएगा 24। पांचवी बार कहते हैं कि 0 आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। ठीक है, कर लोगे। ऐसे भी यूज़ करेंगे क्योंकि कई बार आता है डिस्प्लेसमेंट, अभी 1D का यूज़ करवाऊंगा, इसी में आएगा डिस्प्लेसमेंट। एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक पूरा समझ में आया कि नहीं, ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। ये मेजर पार्ट था, और जो फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे उन फार्मूलों को आपको याद करना है। अगले टर्न पे हम उसी पर बात करेंगे। ठीक है।